अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद उसामा। आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। एडजेक्टिव को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप ज़रा इन एग्जाम्पल्स पर गौर कर लें। आयशा इज़ अ क्लेवर गर्ल। I don't like that boy. He gave me 5 mangoes. There is a little time for preparation. इन एग्जाम्पल्स में अगर आप गौर करेंगे तो ये जो बोल्ड लेटर्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। All the bold letters are in these examples are adding something in the meaning of noun. जितने भी नाउन हैं इन एग्जाम्पल्स में ये बोल्ड लेटर्स उनके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। जैसे what kind of girl is Aisha? तो Aisha is a clever girl. Which boy? That boy. तो जो that है वो boy में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। How many mangoes? 5 mangoes. How much time? Little time. तो जब आप इनको क्वेश्चन करेंगे, नाउन को क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको इन बोल्ड लेटर्स से आंसर करेगा। तो ये जितने भी बोल्ड लेटर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? एडजेक्टिव हैं जो कुछ ना कुछ नाउन में ऐड अप कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन। A word used with a noun to describe or point out the person, animal, place or thing which the noun names or tell the number or quantity is called adjective. तो adjective हमारे पास क्या है? हमने पहले भी अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि नाउन क्या होता है। पर्सन, प्लेस या थिंग का जो नाम होता है वो नाउन होता है। और इस पर्सन, प्लेस या थिंग के या एनिमल के नाम में जो हमारे पास इनके बारे में कोई पॉइंट आउट करता है या इनको डिस्क्राइब करता है वो वर्ड हमारे पास क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। So we may define an adjective as a word used with a noun to add something for its meaning. तो हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या है? वो वर्ड है जो नाउन में कुछ ना कुछ उसके मीनिंग में ऐड अप कर रहा हो, नाउन के मीनिंग में कुछ एडिशन दे रहा हो, हमें नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा हो, वो हमारे पास क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव की हमारे पास डिफरेंट काइंड्स आ जाती हैं। हम वन बाय वन उसकी काइंड्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट काइंड है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? ये नाउन की हमें क्वालिटी बताता है और उसकी काइंड बताता है। क्या काइंड है उसकी, क्या क्वालिटी है, ये जो वर्ड हमें बताएगा उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल्स देख लें। कराची इज़ अ लार्ज सिटी। कराची इज़ अ लार्ज सिटी में अगर आप देखेंगे तो सिटी, कराची सिटी जो है उसकी काइंड कौन सा वर्ड हमें बता रहा है? लार्ज। वर्ड लार्ज से हमें पता चल रहा है कि किस किस्म की सिटी है वो एक बड़ी सिटी है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। किस किस्म का इंसान है वो? उसकी किस्म जो हमें वर्ड बता रहा है वो है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट हमारे पास एडजेक्टिव है। द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। तो इसमें फूलिश ओल्ड जो है वो क्रो का हमें इसकी टाइप बता रहा है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। दिस इज़ अ ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमें बता रहा है ग्रामर की काइंड। तो ये हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी भी सेंटेंस में पता लगाने का एक इजी सा वे है, वो ये है कि आप उसको क्वेश्चन करें। उस सेंटेंस में आप नाउन को क्वेश्चन करें ऑफ व्हाट काइंड, कि वो नाउन किस किस्म का है। जैसे आप एग्जांपल नंबर 1 में देखें, कराची इज़ अ लार्ज सिटी। तो व्हाट काइंड ऑफ सिटी इज़ कराची? तो आपको उसको अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको एडजेक्टिव का आंसर मिल जाएगा, कराची इज़ अ लार्ज सिटी। तो ये जो लार्ज है हमारे पास एडजेक्टिव क्वालिटी आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन आप डिफरेंट और भी एग्जांपल से कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो इस तरह से आप लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का किसी भी सेंटेंस में पता लगा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टाइप, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच अ थिंग इज़ मेंट, कि उसकी मिकदार कितनी है। नाउन को हम क्या, नाउन की मीनिंग में किस तरह से एडिशन कर रहा होगा कि उसकी क्वांटिटी बता रहा होगा, उसकी मिकदार बता रहा होगा। फॉर एग्जांपल, आई एट सम राइस। यहाँ पे नाउन क्या है? राइस। और राइस की क्वांटिटी हमें कौन सा वर्ड बता रहा है? सम।
तो ये सम जो है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस हमें कौन सा वर्ड बता रहा है कितनी इंटेलिजेंस है, द वर्ड लिटिल। तो जो लिटिल है वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यू हैव नो सेंस, तो जो वर्ड नो है वो हमें बता रहा है कि सेंस उस इंसान में कितना है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप पता लगाने के लिए हाउ मच से क्वेश्चन कर सकते हैं उस सेंटेंस को। हाउ मच राइस डिड आई ईट, आई एट सम राइस। तो इस तरह से आप सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहले हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की मिकदार कितनी है, अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि न्यूमेरिकल ऑर्डर में नाउन के बारे में हमें ये वर्ड्स बता रहे होंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट। हाउ मैनी की बात पीछे हमने क्या देखा था, हाउ मच, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास हाउ मैनी। और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और नंबर स्टैंड्स, यहाँ पे ऑर्डर की बात भी आ जाती है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ये चीज़ें जितनी भी न्यूमेरिकल ऑर्डर में आएंगी वो भी हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। एग्जाम्पल्स देख लें, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। तो ये जो 5 है ये हमारे पास नंबर है और ये हमें नाउन फिंगर्स के बारे में बता रहा है। तो ये जो 5 है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाएगा। आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, तो जो मैनी थिंग्स में हमारे पास मैनी है ये हमारे पास नंबर में आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए हम लोग मैनी यूज़ करते हैं। और जब पीछे क्वांटिटी में हमने देखा था तो मच यूज़ हुआ था, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म की बात करते हैं तो हम मैनी जो है ये एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब जो दूसरी बात हमने की थी कि ये हमें ऑर्डर के बारे में बताएगा, तो संडे इज़ द फर्स्ट, तो ये ऑर्डर के बारे में बता रहा है कि फर्स्ट डे कौन सा होता है वीक का, संडे। तो ये जो फर्स्ट है ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी, तो हाउ मैनी का आंसर कौन कर रहा होता है हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हाउ मैनी फिंगर्स आर देयर इन आवर हैंड, वी हैव 5 फिंगर्स। तो जो 5 है हमारे पास ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो किस्म के होते हैं कि जो 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में जो आ रहा होता है ये हमारे पास इनको हम बोलते हैं कार्डिनल्स। और जो हमें ऑर्डर के बारे में बता रहा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे पास आ जाते हैं ऑर्डिनल्स। तो ये डिफरेंस है कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स में। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। डेमोन्स्ट्रेट के वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, पॉइंट आउट किया जाता है कि कौन सा पर्सन या कौन सी थिंग इससे मुराद है। तो जहाँ पर नाउन को पॉइंट आउट किया जा रहा होगा तो वो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाते हैं। एग्जांपल्स देख लें, दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर देन वहीद। तो दिस जो है पॉइंट आउट कर रहा है उस बॉय की तरफ, तो वर्ड दिस हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह आगे देख लें, दैट पेन इज़ माइन। तो वर्ड दैट जो है वो भी पेन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई हेट सच थिंग्स। तो सच जो है हमारे पास क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो ये भी हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच से हम लोग क्वेश्चन करके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का पता लगा सकते हैं। विच बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन वहीद, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन वहीद। तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट काइंड है हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। व्हाट, विच एंड हुज when they are used with noun to ask questions are called interrogative adjectives। ये जो क्वेश्चन है WH क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं, व्हाट, विच एंड हुज। जब ये हम नाउन के साथ यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास एडजेक्टिव आ जाएंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जांपल्स देख लें, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज़ ही। तो व्हाट हमने कहाँ पे यूज़ किया, मैन के साथ, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज़ ही, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच वे शेल वी गो, तो वे के साथ क्या विच लगा है, विच वे शेल वी गो, इसमें विच हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज बुक इज़ दिस, तो बुक के साथ WH क्वेश्चन हुज लगा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जब भी WH क्वेश्चंस नाउन के साथ यूज़ होंगे तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में आएंगे। लास्ट काइंड है हमारे पास emphasizing adjectives। Emphasizing adjectives are used in a sentence to emphasize on nouns
In the following sentences, the word on and very are used as emphasizing adjectives. अब इन emphasizing adjectives में क्या होता है कि noun के ऊपर emphasize किया जा रहा होता है. Noun के उसमें मीनिंग में एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं. तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के ऊपर जोर डालें, उनको एम्फेसाइज करें, उनको हम बोलते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. और इनको ज़्यादातर किन वर्ड्स से शो किया जाता है, ऑन एंड वेरी. ये दो वर्ड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम एम्फेसाइज करते हैं नाउन के ऊपर. एग्जाम्पल्स देख लें. आई सॉ इट विद माई ऑन आइज़. तो आइज़ के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए हमने वर्ड ऑन यूज़ किया और ये हमारे पास एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है. माइंड योर ऑन बिजनेस. तो बिजनेस के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए फिर से हमने ऑन वर्ड यूज़ किया. ही इज़ हिज ऑन मास्टर. दैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट. तो उस थिंग के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, वेरी. दैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट. तो ये वर्ड ऑन और वेरी जो हमने यूज़ किए एम्फेसाइज करने के ऊपर नाउन के, ये हमारे पास एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स आ जाते हैं. दैट वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर. होप कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.